दोस्तों, दुनिया भर में कई संयोग होते हैं। किसी क्रिकेट टीम की हार तय होती है, तभी बारिश होने लगती है और वो टीम जो है हार से बच जाती है। सिनेमा में अमिताभ बच्चन के पॉकेट में एक सिक्का होता है और हमलावर की गोली उनके पूरे बदन से परहेज करती हुई उसी सिक्के से टकराती है और महानायक का सीना सुरक्षित रह जाता है। इसी तरह के कई और संयोग हम सब देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन सारे संयोगों में से एक बात कॉमन होती है कि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। कुदरती और काल्पनिक संयोगों की इस दास्तां से आपको निकालकर अब हम आपको ले चलते हैं रियल वर्ल्ड की एक ऐसी सच्ची दास्तां पर जो अगर संयोग है तो फिर मानना पड़ेगा कि अब तक का दुर्लभ संयोग है। आप सबसे पहले इस पत्र को देखिए। ये मॉरिशस सरकार के FSC यानी फाइनेंशियल सर्विस कमीशन का पत्र है जो उसने अमेरिकी सरकार को लिखा है। जिस तरह से अपने इंडिया में सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बाजार और दूसरे वित्तीय बाजारों के कामकाज पर निगरानी रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई दाएं बाएं नहीं करे, उसी तरह FSC मॉरिशस से वित्तीय बाजार के चोरों पर नजर। अब देखिए मॉरिशस की संस्था ने अमेरिकी सरकार को क्या लिखा है। द फाइनेंशियल सर्विस कमीशन मॉरिशस FSC Mauritius has taken cognizance of the indictment dated 20th November 2024 issued by the US Security and Exchange Commission and the US Department of Justice against Mr. Gautam Adani, founder and chairman of the Adani Group, whereby reference has been made to a company incorporated in Mauritius. The FSC Mauritius wishes to highlight that Mauritius has a robust framework for global business companies and all global business companies licensed by the FSC Mauritius are strictly monitored. Moreover, the FSC Mauritius complies with the international best practices with respect to AML CFT framework. As part of its international commitments, the FSC Mauritius collaborates regularly with the foreign authorities, including those in the US and India. The FSC Mauritius is monitoring the matter closely and will take any action deemed appropriate in the discharge of its regulatory functions. पत्र की अंतिम पंक्ति पर फिर से गौर फरमाइए। The FSC Mauritius is monitoring the matter closely. किसका मैटर? पत्र के ऊपर में लिख दिया गया है माननीय गौतम अडानी जी और उनकी कंपनी। आगे देखिए गौतम अडानी के मनी मैटर के बारे में क्या लिखा गया है इस पत्र में। एंड विल टेक एनी एक्शन डीम्ड अप्रोप्रिएट इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स रेगुलेटरी फंक्शंस। मतलब मॉरिशस की सरकार ने अमेरिका को आश्वस्त किया है कि हम अडानी जी के दाएं बाएं पर नजर जमाए बैठे हैं, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अब चलिए इस पत्र की तारीख देखते हैं। तारीख है 23 नवंबर 2024, कुछ महीने पहले, और आज मार्च 2025। और आज माननीय मोदी जी कहाँ है? जिस मॉरिशस ने 109 दिन पहले अमेरिकी सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि वो गौतम अडानी पर सरकारी कृपा बरसाने की तैयारी कर रहा है, उसी मॉरिशस सरकार पर अपनी कृपा बरसाने के लिए माननीय मोदी जी मॉरिशस पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैं न तो मोदी जी और गौतम अडानी की दोस्ती पर कुछ कहूँगा और ना ही अडानी जी पर अमेरिका और मॉरिशस में चल रहे जांच पर कुछ बोलूँगा। मोदी जी के मॉरिशस दौरे पर कुछ बोलने का तो हक है ही नहीं हमारे पास। वो देश के प्रधानमंत्री है, अपनी सुविधा और ज़रूरत के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री के उसी समय मॉरिशस जाने पर जब वो उनके मित्र अडानी जी के खिलाफ जांच कर रहा है, इस पर भी कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। निश्चित रूप से ये दुर्लभ संयोगी हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर कहूँ, अगर ये वाकई संयोग है तो फिर आज मेरे साथ साथ आप भी कहना शुरू कर दीजिए कि संयोगों पर भी किसी का नियंत्रण होता है। नमस्कार।